गांव सीतापुर की रहने वाली राधा एक गरीब परिवार की सीधी सादी लड़की थी। उसका पिता एक दर्जी था और मां दूसरों के घरों में काम करती थी। घर में न कभी टीवी था न फ्रिज। राधा का बचपन अभावों में बीता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन गांव में बात फैली कि शहर के एक अच्छे खानदान से राधा के लिए रिश्ता आया है। लड़का विवेक बैंक में नौकरी करता था और उसका परिवार भी पढ़ा लिखा था। राधा के माता पिता को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा रिश्ता उनकी बेटी के लिए आया है। हम तो दहेज भी नहीं दे सकते, मां ने डरते हुए कहा। लेकिन विवेक की मां सावित्री देवी ने साफ कहा, हमें बहू चाहिए, दहेज नहीं। शादी धूमधाम से हुई। राधा जब पहली बार ससुराल पहुंची तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। बड़ा घर, चमचमाता किचन और वहां फ्रिज रखा था, वो भी 2 दरवाजों वाला। जब उसने फ्रिज खोला तो उसमें तरह तरह के फल, मिठाइयां, बर्फ के ठंडे पानी की बोतलें और आइसक्रीम रखी थीं। राधा के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। अरे बहू, कुछ भी खाना हो तो बेहिचक फ्रिज से निकाल लेना, सासू मां ने मुस्कुराकर कहा। राधा की आंखों में आंसू आ गए। यह वो सम्मान और अपनापन था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। सावित्री देवी ने राधा को अपनी बेटी की तरह रखा। हर काम में उसे सिखाया, समझाया और साथ दिया। राधा ने भी पूरे मन से घर को संभाला। उसने घर के खर्चों की लिस्ट बनानी शुरू की, बिजली की बचत करना सिखाया और पुराने बासी खाने को फेंकने के बजाय नई रेसिपी बनानी शुरू की। एक दिन राधा ने सावित्री देवी से पूछा, मां जी, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया क्यों? सास मुस्कुराई और बोली, मैं भी एक गरीब घर से थी बहू। जब मुझे अच्छा ससुराल मिला तो मैंने ठान लिया था कि मैं भी एक गरीब बेटी को वही सुकून दूंगी जो मुझे मिला था। गरीबी इंसान की कमजोरी नहीं होती। अगर साथ देने वाले लोग हों तो हर बहू रानी बन सकती है। यह रिश्ते की ताकत और स्नेह का एक अनमोल उदाहरण है।